आज हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण ज्यामिति में उन कोणों को कहते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। अगर हमारे पास दो कोण हैं और दोनों कोण का अगर हम जोड़ें तो 90 अंश अगर हमको प्राप्त होता है तो हम उससे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो इस आधार पर हमको त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पे देखना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, जहाँ सी पे थीटा अंश का कोण है, बी पे 90 अंश का कोण बन रहा है। अब ये थीटा का कोण बना हुआ है, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो लंब है और जिसके साथ कोण बना रहा है वो आधार है और दूसरी भुजा जो है वो कर्ण है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे 90 अंश हो गया, अर्थात इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, हमारे पास 90 अंश प्राप्त होगा। तो ये थीटा है, इसलिए यहाँ पे ए पे जो कोण बनेगा वो 90 ऋण थीटा बनेगा। इसी को हम नीचे प्लॉट कर लिए हैं यहाँ पे। तो ए अब हमारा इस तरफ आ गया, हम इसे ही देखेंगे, यही हमारा पूरक कोण है। 90 ऋण थीटा ये हमारा पूरक कोण है। तो इसके आधार पे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। तो इस भुजा, इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वो अब लंब हो गया और ये झुकी हुई भुजा जो कर्ण है, कर्ण जिस भुजा के साथ कोण बना रहा है वो आधार है। तो इस आधार पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज है, दो त्रिभुज बनेगा। इन त्रिभुजों के आधार पे ही हम विभिन्न कोणों का, विभिन्न पूरक कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं साइन 90 ऋण थीटा। तो हमारा 90 ऋण थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है और इसके सामने वाले भुजा लंब है। तो यहाँ पे लंब क्या है हमारा, BC। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा BC नीचे वाले त्रिभुज से और कर्ण है हमारा AC। अब ऊपर वाले त्रिभुज में हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कर्ण क्या है। तो कर्ण हमारा AC है और लंब जो है वो अब आधार हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। और हम जानते हैं कि आधार और कर्ण का जो अनुपात आता है वो होता है cos थीटा। इस प्रकार से हमको एक सूत्र प्राप्त होता है त्रिकोणमिति में, साइन 90 ऋण थीटा बराबर cos थीटा। ऐसे ही हम आगे देखते हैं cos 90 ऋण थीटा। तो वापस हम दूसरे वाले त्रिभुज पे आते हैं, क्योंकि हमारा कोण यहाँ पे 90 ऋण थीटा है और cos थीटा बराबर हमको मालूम है कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में देखिए, आधार हमारा AB और कर्ण है AC। AB आधार हो गया और AC कर्ण हो गया। ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए AB क्या है, इसको व्यक्त कर रहा है लंब को। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, क्योंकि AC कर्ण, दोनों त्रिभुज में कर्ण सेम भुजा है। तो यहाँ पे देखिए लंब बटे जो कर्ण होता है वो हम जानते हैं कि ये अनुपात साइन थीटा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हमारा दूसरा सूत्र मिल गया, cos 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही हम देखते हैं tan 90 ऋण थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि 90 ऋण थीटा कोण यहाँ पे है, इसके लंब होगा हमारा BC और आधार AB।
फिर हम ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं BC यहाँ पे किसको व्यक्त कर रहा है, तो ये आधार को व्यक्त कर रहा है, और AB जो है वो यहाँ पे लंब को व्यक्त कर रहा है। तो हमको मिल गया आधार बटे लंब। तो आधार और लंब का जो अनुपात है वो होता है cot थीटा। इस तरह से हमारा तीसरा सूत्र मिला tan 90 ऋण थीटा बराबर cot थीटा। आगे देखते हैं cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और यहाँ पे आधार है AB और लंब है हमारा BC। ऊपर वाले त्रिभुज में अगर देखें तो AB किसको व्यक्त कर रहा है, AB व्यक्त कर रहा है लंब को, ये हो गया लंब, और आधार BC आधार को व्यक्त कर रहा है, तो ये लंब बटे आधार। और ये हम जानते हैं कि लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। इस तरह से हमको चौथा जो सूत्र मिला cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ऐसे ही हम देखते हैं अब sec 90 ऋण थीटा बराबर, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए 90 ऋण थीटा यहाँ है, कर्ण हमारा AC भुजा है और आधार AB है, तो AC बटे AB। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए इन चीजों को व्यक्त कर रहा है, तो AC कर्ण है हमारा और AB जो है वो लंब है। ये हो गया कर्ण बटे लंब। और हम जानते हैं कि कर्ण और लंब का जो अनुपात होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। इस तरह से हमको यहाँ पे जो मिलेगा कोसेक थीटा। तो हमको एक और सूत्र मिल गया sec 90 ऋण थीटा बराबर कोसेक थीटा। फिर देखते हैं कोसेक 90 ऋण थीटा हमको क्या मिलेगा, तो कोसेक 90 ऋण थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा AC है और लंब है हमारा BC। फिर हम ऊपर वाले में चले जाते हैं त्रिभुज में, वहां देखें तो AC हमारा कर्ण है और BC यहाँ पे आधार हो गया है, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। तो इस तरीके से हमको कर्ण बटे आधार मिला, और कर्ण बटे आधार जो अनुपात है वो sec थीटा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हमको एक और सूत्र मिल गया कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर sec थीटा। यहाँ पर हमने पूरक कोण की बात की थी, तो हमने जो संबंध देखा है वो 90 ऋण थीटा और इस थीटा, इन दोनों कोणों के बीच संबंध देखा है, इसलिए हमको दो त्रिभुज की जरूरत पड़ रही थी बार बार। तो हम 90 ऋण थीटा के अनुसार इसी त्रिभुज को घुमा के हमने इसे बनाया है ताकि समझने में आसान हो। तो 90 ऋण थीटा के सापेक्ष इस थीटा से क्या संबंध है उसको हमने यहाँ पे पूरक कोण के रूप में देखा है। तो इस प्रकार से हमें त्रिकोणमिति अनुपात, जो विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपात है उनमें पूरक कोण का किस प्रकार से संबंध होता है एक दूसरे से, इसके लिए हमने सूत्र की स्थापना की।